ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಎಂದಿಗೂ ನೀನು ಅಮರ. ಸಕಲ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀನು ಅಮರ, ನೀನು ಅಮರ ಓ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ. ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನ ಬೆಳಗುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಾವಂತ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದು ಸೌದಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ತೆರದಾಳ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರಿಂದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಾವಂತ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಗೋವಾ ಇವರಿಗೆ ಸತ್ಕಾರ. ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. मराठीमध्ये बोलू की हिंदीमध्ये बोलू या द्विधा मनस्थितीत मी आहे. आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ में खास करके जो आदरणीय काड़ सिद्धेश्वर महाराज जी यहाँ पे उपस्थित हैं. इस जन एकता सम्मेलन के समारोह कार्यक्रम में इस मठ के प्रमुख श्री प्रभु महाराज यहाँ पे उपस्थित है. बाकी तानाजी मठ के शिवाजी महाराज है, दयानंद महाराज, शंकर महाराज, रवताल महाराज, आनंद सिद्ध महाराज कोल्हापुर से. बाकी सभी महाराजों का दर्शन हमें यहाँ पे एक साथ में मिला. इसलिए मैं खुद भाग्यवान हूँ कि इतने सारे संतों का आशीर्वाद आप सभी लोगों को एक ही साथ में मिलना ये हमारा परम भाग्य है. खासकर इस कार्यक्रम में डोबरे साहब जी यहाँ पे हैं जिनका भाषण आप सभी लोगों ने अभी सुना. आपके यहाँ के जो MP साहब यहाँ पे जिनका भी भाषण आप सभी लोगों ने सुना. 3 दिनों से इस कार्यक्रम में खास करके आप सभी लोग इस सम्मेलन में यहाँ पे मौजूद है. और मुझे इस कार्यक्रम में जो प्रभु महाराज का मानस पुत्र श्री सुदर्शन महाराज जी है, मुझे इनविटेशन देने के लिए खास करके वो गोवा में आए और मुझे यहाँ आने का मौका सुदर्शन महाराज जी से यहाँ मिला. इसलिए मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ. यहाँ आते ही मैंने इस मठ का जो पूरा इतिहास जाना सुदर्शन महाराज जी से, प्रभु महाराज जी से, काड़ सिद्धेश्वर महाराज जी से, और खास करके श्री महादेवप्पा मुरगुड जी जिन्होंने खास करके जो गोवा मुक्ति संग्राम में इस जो भाग लिया, इस करके इस गांव के जो स्वतंत्र सेनानी खास करके गोवा मुक्ति संग्राम में अपना भारत देश तो 1947 में मुक्ति मिली थी, लेकिन गोवा का लिबरेशन जो 1961 में हुआ, 14 साल जो भारत देश स्वतंत्र होने के बाद यानी पूरे देश भर में से सभी स्वतंत्र सेनानी वहां पे भाग लेते थे. खास करके श्री महादेव जी मुरगुडप्पा जी इस मठ के मठाधीश है. मैं गोवा के लोगों के तरफ से, गोवा के सरकार की तरफ से जितने सारे स्वतंत्र सेनानी इस गांव से हो या बाकी कर्नाटक महाराष्ट्र से
उनके लीडरशिप में उन्होंने वहां जाके गोवा मुक्ति संग्राम में भाग लिया। इनके लिए मैं गोवा सरकार की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमेशा के लिए हम आभार व्यक्त करेंगे। उनकी जो डिमांड है, उन्होंने जो मेरे सामने मांग रखी है, क्योंकि उनके याद में यहाँ पे कुछ स्मारक, यहाँ पे कुछ हॉल बनाया जाए, ऐसे यहाँ के लोगों की मठ की डिमांड है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं खुद ये पूरा जो उन्होंने प्रपोजल दिया है, उस प्रपोजल का यानी निश्चित रूप से उनको यानी जो आश्वस्त करना है कि उनके याद में यहाँ यानी यहाँ पे जो हॉल, मठ या बाकी कुछ बनाने के लिए, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि जिन्होंने गोवा मुक्ति संग्राम में पार्टिसिपेट किया, उनके स्मारक स्वरूप या उनके याद स्वरूप गोवा सरकार की तरफ से यहाँ पे बिल्कुल बनाने के लिए हमारी इस 60th मुक्ति इसमें हमारी पूरी कोशिश रहेगी। हम इस यादगार रूप में यहाँ पे बिल्कुल ही बनाएंगे। मैं आज इस अवसर पे बस इतना ही कहता हूँ कि गोवा मुक्ति संग्राम में जैसे गोवा के स्वतंत्र सेनानी भाग लिया, पूरे देश भर से स्वतंत्र सेनानी भी गोवा मुक्ति संग्राम में भाग लिया है। इस 60th लिबरेशन में पूरे साल भर में हमने हर जगह डिफरेंट प्रोग्राम किए, हर जगह उनको याद करने की कोशिश की। मैं अभी रिसेंटली यानी एक 4 महीने पहले पंजाब के कर्नल बेनीपाल जी, जो गोवा मुक्ति संग्राम में गोवा के बॉर्डर पे आके 30 लोग स्वतंत्र सेनानी जो शहीद हुए थे, उनको याद करने के लिए खुद होके मैं हरियाणा में उनकी जो वीर पत्नी है, उनको वीर पत्नी के लिए भी मिलने के लिए मैं गया था। इसीलिए गोवा सरकार इस तरह से पूरे स्वतंत्र सेनानी के लिए हमेशा के लिए हम याद करते हैं, उनके प्रति हम आस्था रखते हैं। आज इस अवसर पर मुझे यहाँ आने का मौका मिला। जो कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा तीनों के इस संप्रदाय के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और हम अखंड भारत, जो एक भारत के रूप में सभी एकता का संदेश देने के लिए इस मठ से हमेशा के लिए काम करते आए हैं। मैं अभी स्वामी जी से पूछताछ करने के बाद मुझे पता चला यह समानता और एकता की इसी भाव रूप से सभी इस मठ का काम चलता है, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक और हमारे गोवा में भी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इस मठ का सांप्रदायिक का काम गोवा में भी चलता है और गोवा के भी लोग आज यहाँ पे आए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जो स्वामी जी का कार्य यानी लोगों को अच्छी राह दिखाना, लोगों को अच्छे रास्ते पे चलना और देव, धर्म और देश, हम बोलते हैं जैसे कि देव और धर्म इन दोनों का कार्य किया तो ही देश का कार्य हो सकता है। स्वतंत्रता पूर्व जिस तरह से सभी संप्रदाय यानी देव का कार्य करते करते, धर्म का कार्य करते करते देश के कार्य करने लगे हैं, इसीलिए तो सभी जो जितने सारे संप्रदाय हैं वो हमेशा के लिए यानी देश के आजादी में जुटे रहे हैं। आप इतिहास देखें तो सभी संप्रदाय इस देश के आजादी के मुक्ति में हमेशा के लिए जुटे रहे हैं। लेकिन आज हम आजादी का अमृत काल मना रहे हैं। 70 साल के बाद हम बोलते हैं कि जो अखंड भारत का सपना सच होना था, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इस भारत देश अखंड रखने का कार्य किसी ने किया तो हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने किया। जो 70 साल से नहीं हुआ था वो इस बार हुआ। मैं यहाँ के कुछ पॉलिटिकल बात करने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन बस इतना जरूर कहूंगा, क्योंकि 70 साल के बाद जिस अयोध्या में प्रभु रामचंद्र का मंदिर बनना था, जिसके लिए हमें कोर्ट जाना पड़ा, जिसके लिए 70 साल हमें राह देखनी पड़ी,
प्रभु रामचंद्र को मंदिर के बाहर रुकना पड़ा। उस प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर 70 साल के बाद अभी बंदा हुआ। यही अपने देश के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। आप एक बार देखो कि काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो या उज्जैन का कॉरिडोर हो, इस देश में 70 साल के बाद पहली बार हम जो बोलते हैं कि इस हिंदुस्तान में इस तरह का सभी चीज, जो चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो उज्जैन का कॉरिडोर हो, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, इस तरह से सभी चीजें अभी इसी वक्त बनने लगी है। मुझे लगता है कि इस आजादी का अमृत काल में जिस तरह से सभी संप्रदाय, सभी महाराज का हमें आशीर्वाद मिल रहा है, जो अमृत काल ही अच्छा समय है कि इस देश में जो हम सोचते थे कि अमृत काल में ही बाकी सब होने वाला था, वो होने आया है। मैं इसी अवसर पर ज्यादा बात न करते हुए हम आगे आने वाले 25 साल के लिए जिस नव भारत निर्माण का सपना हमें माननीय मोदी जी दिखा रहे हैं, हम नव भारत निर्माण का सपना, जिस सपने में अंत्योदय तत्व तक हम काम करते हैं, इस देश में जो समाज में लास्ट पंक्ती में म्हणजेच शेवटच्या आपल्या पंक्तीमध्ये बसणारा माणूस ज्या ठिकाणी बसलेला आहे, त्याला सगळ्या गोष्टी मिळेपर्यंत आपल्याला, म्हणजे आपण जसं म्हणतोय अन्न वस्त्र निवारा, या सगळ्या गोष्टी शेवटच्या माणसाला मिळण्यासाठी आपण कार्यरत आहोत, प्रयत्नरत आहोत। मला वाटतं प्रभूजींचं काम पण तेच आहे, कारण या ठिकाणी असणाऱ्या प्रत्येक माणसाला अन्न असेल, वस्त्र असेल, निवारा, आणि तेच देण्यासाठी आपला माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांचं कार्य सुरू आहे। आणि येणाऱ्या 25 वर्षामध्ये, म्हणजे आझादीचे 75 वर्ष आपण मनवतोय, आणि पुढच्या 25 वर्षामध्ये भारत देश कसा असेल हे स्वप्न आपल्याला माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीने दाखवलेलं आहे। पूर्ण देशभर जर आपण विकास बघितला, म्हणजे आपण ज्याला इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन डेव्हलपमेंट, रस्ते असेल, पाणी असेल, वीज असेल, इंडस्ट्रीज असेल, हा विकास आपण कधीही मागच्या 70 वर्षामध्ये न बघितलेला विकास आपण आता बघतोय। आणि त्याचबरोबर ह्युमन रिसोर्स म्हणजे माणसाचा विकास जो आहे तो आपण आता बघतोय। आणि त्याचबरोबर देव आणि धर्म याचं कार्य देखील आपण या 8 वर्षामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते। म्हणून तर ज्या ठिकाणी जाईल त्या ठिकाणी हर हर महादेव, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम की जय, आपल्याला प्रत्येक ठिकाणी अशा घोषणा ऐकायला मिळतात। खरं म्हणजे हे आमचं भाग्य आहे की काही गोष्टी गेल्या 50-60 वर्षामध्ये ज्या झाल्या नव्हत्या, त्या या 8 वर्षामध्ये आपल्याला गावातल्या छोट्या छोट्या कोपऱ्यामध्ये आपल्याला बघायला मिळतात। आणि अंत्योदय तत्वावरती आपल्याला ह्या गोष्टी आपण सगळ्या उपभोगतो। म्हणजे आजच्या या संमेलनाच्या निमित्ताने, म्हणजे गोव्यामधून इथं मला येण्याचा जो योग मिळाला, आणि त्या निमित्ताने आपल्या सर्वांशी जो संवाद साधण्याचा जो योग मिळाला, मी या संप्रदायाचा निश्चितच खूप खूप आभार व्यक्त करेन। आणि या संप्रदायाच्या पुढील कार्याला मैं शुभेच्छा देना चाहता हूँ। आप सभी लोगों के साथ मुझे संवाद साधने का योग मुझे इस संप्रदाय ने दिया, इसीलिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों के तरफ से मैं इस यहाँ पे पहुंचा और मुझे सभी मान्यवरों का आशीर्वाद मुझे मिला। आगे कार्य करने का भी जो आशीर्वाद चाहिए, कार सिद्धेश्वर स्वामी जी, प्रभु महाराज जी, बाकी महाराज जी, इन सभी लोगों का आशीर्वाद से इस आगे कार्य करने का मुझे सम्मान मिलेगा, ये मैं आशा व्यक्त करता हूँ। और इस बड़े सम्मेलन में आप सभी को फिर एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। फिर एक बार पूरे दोनों हाथ उठा के भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, वंदे वंदे। धन्यवाद।